स्वास्थ्य विभाग की कहीं न कहीं कुछ कमजोरियां है। हफ्ताखोरी के चक्कर में उनकी जो बेंच होती है, जो पास बेंच होए, ऐसी बेंचों को लेते हैं और उसे पास कर देते हैं। तो कहीं उनका निजी हित होता है या कहीं ऊपरी अधिकारी का निजी हित होता है, इसके लिए वे जानते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे। कुछ दवाइयों की कीमत 5, 7, 10 रुपया है और उनकी प्रिंट 100 रुपया होती है। इसके लिए बहुत सी प्राइस कंट्रोल करने का भी, उसके लिए ड्रग प्राइस डीपीसी लगाया हुआ है, ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट, लेकिन उन्होंने अमुक दवाओं को उसको सिक्योर किया है, लेकिन अमुक मुनाफे को छोड़ के बाकी सभी दवाओं के ऊपर भी उनको कंट्रोलिंग करना चाहिए। हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, अभी मार्केट के अंदर काफ़ी सारा ऐसा दौर चल रहा है जिसमें मिलावटी दवाएं वगैरह आती हैं। मिलावटी दवाएं वगैरह जो है उसका दौर बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। हालांकि सरकार की देख रहे, सरकार की नज़र भी है इसके ऊपर, तो चाह के भी सरकार भी इस पर कुछ नहीं कर पा रही। आज हमारे साथ हमारे मेहमान है आज के पॉडकास्ट वीडियो के अंदर, डॉक्टर दिनेश सिंह जी राजपुरोहित है साहब। तो डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर, जो मिलावटी दवाएं वगैरह जो आजकल मार्केट में काफ़ी खुलेआम जो बिक रही है? स्वास्थ्य विभाग की कहीं न कहीं कुछ कमजोरियां है या उनके कुछ अधिकारी है जो कि हफ्ताखोरी के चक्कर में उनकी जो बेंच होती है, जो पास बेंच होए, ऐसी बेंचों को लेते हैं और उसे पास कर देते हैं, और जो बेंच फेल हो जाती है उसे भी वापस रिपेयरिंग करके बाजार में बेची जाती है। जब तक कि जहाँ एंटीबायोटिक दवाई है वो डुप्लीकेट, जिसे कहा जाता है कि उनकी मात्रा में, जैसे कि पैरासीटामोल 500 mg है, उसकी जगह कहीं ना कहीं 250 या 200 या 300, लेकिन फिर भी आरोग्य तंत्र ये जानने के बाद भी वो इसके ऊपर कदम नहीं उठा रहे। ये सब कदम नहीं उठाने की वजह है कहीं ना कहीं हफ्ताखोरी, भ्रष्टाचारी या फिर आंखों के सामने अनदेखी है। इसके लिए समाज में मेडिसिन एक लाइफ सिक्योर सिस्टम है। जिंदगी बचाने के लिए मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, लेकिन वो अगर मेडिसिन पूरी तरह से अगर शरीर में काम नहीं करती, उसकी मात्रा नहीं है, उसकी क्वालिटी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं मरीज को उसकी जीवन बख्शने की जगह उसका जीवन ले लेती है। इसके लिए सरकार को इस बात को ध्यान में रखते हुए इसके लिए कठोर से कठोर सजा और कठोर से कठोर कारावास और ऐसी कई कंपनियां हैं जिनके ऊपर सख्त कार्यवाही करके बैन करनी चाहिए। आए दिन कहीं ना कहीं नारकोटिक ड्रग की फैक्ट्रियां मिल रही है, बेनामी एंटीबायोटिक दवाओं की फैक्ट्रियां मिल रही है। इस तरह सरकार का इतना आरोग्य विभाग है, फिर भी वह क्यों निंद्राहीन सोया है? और इसके लिए कहीं ना कहीं जनता शिकार हो रही है। तो जनता शिकार ना हो, इसके लिए इसके ऊपर आरोग्य विभाग द्वारा कठोर से कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन एक बात पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, कई बार आए दिन पेपर में भी ऐसी घटनाएं आती है, पेपर में भी इस तरह की न्यूज आती है कि भी कहीं ना कहीं जो सरकारी तंत्र है, आरोग्य विभाग है, वो लोग भी मतलब रिश्वत लेकर के भी इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। बिना रिश्वत के या बिना अनदेखी के तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका निजी हित जुड़ा हुआ होता है। या तो कहीं उनका निजी हित होता है या कहीं ऊपरी अधिकारी का निजी हित होता है। इसके लिए वे जानते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे। इसके लिए ये तो चीज जग जाहिर है कि उन्हें मालूम भी है कि ये चीज हो रही है, उनके पास लैब है, टेस्टिंग है, सभी सुविधा होते हुए भी अगर बाजार में ये सब चीजें बिक रही है तो वो भी गलत है। और बात रही डीपीसी, ड्रग प्राइस कंट्रोल, वो अमुक दवाओं में ही है। जहां तक बहुत सी दवाएं ऐसी है जिसके अंदर उनकी कॉस्ट होती है 5 रुपया और उनकी प्रिंट आज भी 100 रुपया, 150 रुपया है। 5 रुपये, हाँ, 5, इतना डिफरेंस है। जिसको कहते हैं कि जो डॉक्टर लोग को यानी कि प्रिस्क्राइब करते या वो लोग जो खरीदते, तो उनकी बहुत सी दवाइयों की कीमत 5, 7, 10 रुपया है और उनकी प्रिंट 100 रुपया होती है। इसके लिए बहुत सी प्राइस कंट्रोल करने का भी, उसके लिए ड्रग प्राइस डीपीसी लगाया हुआ है, ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट, लेकिन उन्होंने अमुक दवाओं को उसको सिक्योर किया है, लेकिन अमुक मुनाफे को छोड़ के बाकी सभी दवाओं के ऊपर भी उनको कंट्रोलिंग करना चाहिए, जिसकी वजह से जनता लूटे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की डॉक्टर दिनेश जी राजपुरोहित सर ने
कि अभी मार्केट के अंदर, जैसा कि मैंने इनसे सवाल किया कि अभी भ्रष्टाचार के अंदर जो सरकारी लोग हैं वो भी मिले होते हैं। और दूसरी एक पॉइंट वाली बात आपसे कहना चाहूँगा दर्शक मित्रों, बॉलीवुड के अंदर कई सारी ऐसी मूवीज़ भी आती है जिसमें ये सब चीज़ें दिखाई जाती है, और हमारे भारत के जो दर्शक है वो ये सब चीज़ें देखते हैं, उसके बावजूद भी अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते। इस बात में मैं कहना चाहूँगा हमारे भारत के जो दर्शकगण हैं, भारत की जो आम जनता जनार्दन है, उनको कहीं ना कहीं पता भी होता है कि मार्केट में ये सब हो रहा है, फिर भी उनके साथ खुलेआम इस तरह की लूटपाट होती है। तो जनता को आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? जनता उसमें क्या कर सकती है? कौन सी दवा गलत है, कौन सी सही है, डॉक्टर ने लिखा, मेडिकल से लाए, बराबर। लेकिन ये तो सिस्टम को उतना डेवलप होना पड़ेगा। सिस्टम डेवलप नहीं होगी तो जनता कुछ नहीं कर पाएगी। जनता ज्यादा ज्यादा एक्टिव होके वो लैब में देवे, लेकिन लैब वाला ही बोले ये सही है, तो आप कहाँ उसको सिक्योर कर सकोगे कि भाई ये मेडिसिन सही है कि गलत है? तो उसके लिए कोई ऐसी सिस्टम नहीं है कि जनता उसका डिसीजन ले सके। इसके लिए आरोग्य विभाग और जो इनके फूड इंस्पेक्टर है, ड्रग इंस्पेक्टर है, उन सभी को मिलकर ये कार्यवाही करनी पड़ेगी। और उसके लिए सरकार सरकार का जब आरोग्य डिपार्टमेंट एक्टिव होए और ऊपर से उनको दिशा निर्देश दिया जाए कि इस बात में आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपके अगेंस्ट में स्टेप लिए जाएंगे, तब ये सिस्टम सुधर सकती है। और जहां तक मानना है वहां तक कई ऐसे ड्रग इंस्पेक्टर है, अभी फिलहाल अहमदाबाद में ही एक मेडिकल के ऊपर उन्होंने उनको धाक धमकी दिया और पैसे लिए, बराबर। ऐसे हर एक जगह होता है, हर दिवाली में कवर होता है। लेकिन उनकी आय से अधिक संपत्ति की अगर जांच की जाए तो कितना गुना संपत्ति है वो तुरंत मालूम पड़ जाएगी। और ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें जनता को कुछ भी मालूम नहीं है। सिस्टम को ही एक्टिव होना पड़ेगा, सिस्टम को एक्टिवेट होना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा बात कही डॉक्टर साहब ने कि भी जैसे मैंने जनता की बात की, तो जनता को, हालांकि भोली जनता हमारे देश की जनता को पता है कि भी यहाँ पे खड्डे हैं और गवर्नमेंट से नियम आता है कि हेलमेट पहनना अनिवार्य है, जबकि हेलमेट से भी ज़्यादा तो वो खड्डे नुकसान देते हैं। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। मेडिकल साइंस के अंदर भी, मेडिकल के अंदर धड़ल्ले से जो है ये जो डुप्लीकेट दवाइयों का जो बेचान होता है, डुप्लीकेट दवाइयाँ बेची जाती है, उसके ऊपर सबसे मेन जो ऊपर से जो पावर, यानी कि जो बड़े लेवल के जो मंत्री है, वो नीचे लेवल के जो मंत्री है, उनको पूरा जो है एक कड़क कायदे कानून की व्यवस्था की जाए, जैसे फॉरेन कंट्री में होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास जी मोदी जी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के जेके मते अपील करता हूँ कि भारत के अंदर इस तरह का जो भ्रष्टाचार होता है उसके ऊपर भी थोड़ा लगाम कसा जाए। क्योंकि दवाई मेडिकल इंसान कब लेता है? जब उसको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी होती है, और उसमें भी अगर नकली डुप्लीकेट दवाई अगर व्यक्ति के हाथ में लग जाती है पूरा पैसा देने के बावजूद, तो व्यक्ति की जान में जान जा सकती है। तो प्लीज़ तंत्र इस पे सावधानी बरते और तंत्र जो है इस पे सतर्क हो, इसके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले एक नए वीडियो नई जानकारी के नए सोशल मैसेज के साथ। उम्मीद है कि वीडियो के अंदर जानकारी आपको काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी मीनिंगफुल जानकारी लगी होगी। तो इस जानकारी वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में मैसेज शेयर करें ताकि लोगों तक डॉक्टर साहब एक जागृति ला सके। हमारा मेन मिशन ये रहता है कि हम आम जनता के अंदर एक जागृति लाए, ये हमारा मेन मिशन है। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय श्री राम।